गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आइए थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में थोड़ा आगे बढ़े। आज डियर स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस, अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण वेक्टर फॉर्म में भी पढ़ेंगे और कार्टेशियन फॉर्म में भी पढ़ेंगे। ठीक हो गया। तो स्पेस में, अब प्लेन में तो आपने क्लास 11 में तो एक लाइन का इक्वेशन पढ़ा होगा, लाइन का पूरा चैप्टर किया आपने। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, रेखा का समीकरण किसमें, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में, किसी प्लेन में। पर अब लाइन कहाँ, स्पेस में है। ये लाइन है आपकी स्पेस में है, इसका इक्वेशन क्या होना है, किस ढंग से लाइन का इक्वेशन हम लोग जानेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे और वेक्टर फॉर्म में भी निकालेंगे और कार्टेशियन फॉर्म में भी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो आप देखिए, किसी टाइम पर मैं क्या कहता हूं, एक लाइन का इक्वेशन चाहिए स्पेस में। तो लाइन का इक्वेशन स्पेस में हम दो रूप में फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो लाइन किसी पॉइंट से होकर जाए, कोई पॉइंट है, लाइन वहां से होकर जाए, पॉइंट है, लाइन यहां से जा रही है। परंतु आप ये भी जानते हैं कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती हैं, इधर से भी इधर से भी। ठीक है, सो मैंने डायरेक्शन से विल गेट दिया। तो क्या करें कि लाइन यूनिक हो जाए। तो पॉइंट तो है, कुछ और करना पड़ेगा जिससे लाइन आपकी यूनिक लाइन हो जाए। ठीक है, हम किसी लाइन का, पर्टिकुलर लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट कर सके। तो मैं यदि ऐसा कर दूं कि लाइन इस पॉइंट से होकर जा रही है तथा एक वेक्टर के पैरेलल है या इस वेक्टर के पैरेलल है, ये लाइन इस पॉइंट से होकर जा रही है और इस वेक्टर के पैरेलल है। वेक्टर के पैरेलल होने से लाइन की डायरेक्शन में अब चेंज नहीं आएगा। ठीक है, किसी वेक्टर के पैरेलल बताने से इस लाइन की डायरेक्शन में अब चेंज नहीं आएगा। और दूसरा, पॉइंट बताने से लाइन की जो पोजीशन है वो शिफ्ट नहीं होगी, यानी कि यहां से यहां चली जाए लाइन या इधर आ जाए लाइन। पैरेलल में तो हो सकता है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। ठीक होगी। ठीक है दोस्तों। तो वेक्टर के पैरेलल लाइन लेने से डायरेक्शन मिलेगी तथा पॉइंट फिक्स करने से लाइन की पोजीशन फिक्स हो जाएगी। पैरेलल है और इस पॉइंट से पास हो रही है, एक ही पोजीशन हमारे पास जब हमने लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है स्पेस में। अब ये यूनिक लाइन हो जाएगी, आप जान जाएंगे कि इसका इक्वेशन क्या होगा। ठीक। दूसरी स्थिति अंडरस्टैंड, यदि लाइन 2 पॉइंट से होकर जाए, स्पेस में 2 पॉइंट्स हैं, स्पेस में 2 बिंदु हैं और उन 2 बिंदुओं से होकर जब लाइन जाएगी तो वो भी यूनिक होगी। इफ ए लाइन इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, द लाइन इज यूनिक। एक बिंदु से जाने वाली दो बिंदुओं से जाने वाली एक यूनिक लाइन होगी। एक पॉइंट से जाने वाली इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस होंगी, उनको आइडेंटिफाई करना कठिन है कौन सी लाइन है। परंतु यदि 2 पॉइंट स्पेस में हैं तो उनसे होकर के केवल एक ही लाइन जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो इन 2 पोजीशन में हमने किसी लाइन का इक्वेशन कहां देखना है, स्पेस में। तो वही टॉपिक है इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस, अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण। यह है अंतरिक्ष। ठीक है, जिसमें 3 डायमेंशंस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है दोस्तों। तो आप देखिए, किसी टाइम पर मैं एक लाइन ले लूं, स्पेस में कोई लाइन मेरे पास है, मैं स्पेस में कोई लाइन ले लेता हूं डिस्टेंट। वो लाइन आपकी फॉर एग्जांपल ये है, दिस इज द लाइन एल। ये लाइन है, इसका इक्वेशन आपको चाहिए। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं कि दिस लाइन इज पैरेलल टू ए वेक्टर बी। ठीक है, ये लाइन ए वेक्टर बी के पैरेलल है। पैरेलल होने से डायरेक्शन मिल गई लाइन की। नहीं तो ऐसी भी हो सकती थी, ऐसी भी हो सकती थी, पर पैरेलल होने से इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और एक पॉइंट यदि मैंने कहा ए इज ए पॉइंट थ्रू विच, जिसे कोऑर्डिनेट आप x1 y1 z1 कह सकते हैं,
इस पॉइंट से लाइन पास हो रही है। तो जब पॉइंट फिक्स हो गया और वेक्टर जिसके पैरेलल लाइन है तो सिंगल लाइन मिलेगी, आप उस लाइन के इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। आप जान सकते हैं कि उस पॉइंट वो लाइन स्पेस में कहाँ है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन देखिए, किसी टाइम पर मैं कोई वेरिएबल पॉइंट P ले लेता हूं, P X Y और Z। इस O को यहां से ज्वाइन करिए, ये मैंने कहा R, ये वेक्टर जो पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, पॉइंट P ये वेरिएबल पॉइंट है डिस्टेंस, ये वेरिएबल पॉइंट है। वेरिएबल पॉइंट जैसे कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड ये लेने जरूरी है, क्योंकि जब ये मूवमेंट करेगा ये पॉइंट इस पॉइंट का लोकस बिंदुपथ, इस पॉइंट का बिंदुपथ इस पॉइंट का लोकस ही तो लाइन बनाएगा, तो इसलिए वेरिएबल पॉइंट रहना जरूरी है। तो मैंने कहा P इज ए वेरिएबल पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर एक्स वाई जेड, और इसको आपने इसे ज्वाइन कर लिया ये, और इसका पोजीशन वेक्टर आपने कहा A। मैंने कहा पॉइंट P मतलब OA, पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट A इज वेक्टर A, पोजीशन वेक्टर ऑफ OP इज इक्वल टू R, पोजीशन वेक्टर ऑफ P, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इज R। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए दो लाइन आप पैरेलल कहते हैं, किस टाइम पर दो वेक्टर आप पैरेलल कहते हैं, A वेक्टर है B वेक्टर है, ये दो वेक्टर पैरेलल हैं कब, जब B may be written as in the form of lambda A, जब B को मैं लैम्डा के उस फॉर्म में B को मैं लैम्डा A के रूप में लिखूंगा। ठीक है, इसका I का कोएफिशिएंट इसके I के कोएफिशिएंट में रेशियो, इसके J के कोएफिशिएंट इसके J के कोएफिशिएंट में रेशियो, इसके K के कोएफिशिएंट इसके K वाला कोएफिशिएंट में रेशियो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो दो लाइन पैरेलल हैं, दो वेक्टर पैरेलल हैं, तो एक वेक्टर को दूसरे के मल्टीपल के रूप में लिखा जा सकता है। तो ठीक है, तो ये जो मेरे पास ये जो वेक्टर B है इसके पैरेलल AP वेक्टर भी है, एक वेक्टर आपका AP है, ये AP ये वेक्टर, ये AP वेक्टर इस B के पैरेलल है। तो आप लिख सकते हैं कि AP वेक्टर इज लैम्डा B, जो AP वेक्टर है वो लैम्डा B आ गया। ठीक है, अब इन ट्रायंगल, आप ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल OAP, ट्रायंगल OAP में देखिए OP वेक्टर इज इक्वल टू OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर, OP वेक्टर इज OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर। तो दिस इंप्लाइज दैट OP वेक्टर कितना है R इज इक्वल टू OA वेक्टर आपका A है, A प्लस AP वेक्टर है आपका लैम्डा B। तो ये जो इक्वेशन आया अंडरस्टैंड R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा B, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर फॉर्म ऑफ ए लाइन इन स्पेस, अंतरिक्ष में रेखा का सदिश समीकरण। ठीक है दोस्तों, अंतरिक्ष में R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा B, जो मैं आपसे कह रहा हूं ये आपका आया R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा B। जो लाइन आई ये है इस लाइन L का इक्वेशन, किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए जब वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन आ गया तो क्या मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में बदल सकता हूं। अब कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, क्या होते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, तो चलिए दोस्तों थोड़ा उस पर डिस्कस कर लेते हैं, तब आगे काम करते हैं। क्योंकि आप जब लाइन का इक्वेशन देखेंगे, आप जब प्लेन का इक्वेशन देखेंगे, लाइन का इक्वेशन देखेंगे, प्लेन का इक्वेशन देखेंगे, तो आपको वेक्टर फॉर्म में भी चाहिए और कार्टेशियन फॉर्म में भी चाहिए। तो आप जानते हैं दोस्तों कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको आप जानते हैं, इसको थोड़ा समझ लीजिए।
जब हम एक्स वाई जेड एक्सिस आपकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के रूप में और किसी पॉइंट का पोजीशन एक्स वाई जेड के रूप में देते हैं तो वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। दूसरा है स्टूडेंट सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। इसमें किसी सिलेंडर के आप देख सकते हैं कि किसी सिलेंडर के माना इसके कोऑर्डिनेट आपको चाहिए, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट चाहिए, ये आपका सेंटर पॉइंट है, ठीक है दोस्तों। तो यहां से आर भी होगा, थीटा भी होगा, आर थीटा और जेड, ठीक है। कोई एक सिलेंडर है, उसका किसी पॉइंट का लोकस कैसे फाइंड आउट करेंगे, किसी पॉइंट की पोजीशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आर थीटा और जेड, तो इसको आप लिखते हैं आर थीटा जेड की फॉर्म में। तीसरा आप जानते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है दोस्तों, आर थीटा और फाई। कोई स्फीयर है, उसके सरफेस पे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो आर, ठीक है, आर थीटा और फाई, इसको देते हैं जैसे आर थीटा फाई के रूप में, ठीक है। तो आपका जो यूज होगा यहां पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे एक्स वाई जेड के रूप में, पर जब आप बड़ी क्लास में चले जाएंगे तो वहां आप सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी पढ़ेंगे, वहां आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी पढ़ेंगे। यहाँ आपके पास ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में चाहिए, कार्टेशियन फॉर्म में चाहिए, कार्टेशियन फॉर्म मतलब एक्स वाई जेड के रूप में चाहिए और वेक्टर फॉर्म में चाहिए, ठीक है। तो अब आप बात चलते हैं किस पे डियर स्टूडेंट। अब देखिए आप, मैं ये जो वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन निकली, इसको मैंने कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। तो आप इस बात को जानते हैं आप जानते हैं कि इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड हैं, ठीक है। तो अब पोजीशन वेक्टर OP का आपने क्या माना हुआ है, OP का पोजीशन वेक्टर आपने माना हुआ है R। तो वेक्टर R को कैसे लिख सकते हैं आप, xi प्लस yj प्लस zk, इस रूप में आप इस वेक्टर को लिख सकते हैं, ठीक है। पोजीशन वेक्टर पॉइंट P का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होता है ना पोजीशन वेक्टर, तो वेक्टर R लिख देंगे xi प्लस yj प्लस zk के रूप में, ठीक हो गया। तो जहां आपका R है वहां ये लिख लीजिए, और जो वेक्टर B है उसको मैं इस रूप में लिख लेता हूं ai प्लस bj प्लस ck। ये B और ये B डिफरेंट है, ये तो वेक्टर फॉर्म में पूरा, और यहां पर B क्या है, J का एक कोएफिशिएंट है, मींस y एक्स के रिस्पेक्ट में, y एक्स के अलोंग इस वेक्टर का कंपोनेंट है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने B वेक्टर को क्या लिखा, ai प्लस bj प्लस ck के रूप में। तो अब आप यहां रख लीजिए डियर स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, R को लिखा आपने xi प्लस yj प्लस zk इज इक्वल टू ए वेक्टर कितना हो जाएगा, दिस ए इज, अब ए का पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर है ना, पॉइंट ए जो है उसका पोजीशन वेक्टर ये ए है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, तो वेक्टर ए कैसे निकलेगा, x1i प्लस y1j प्लस z1k, ठीक है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। और यदि दो पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स आपके पास है, x1 y1 z1, एक एक कोऑर्डिनेट है, दूसरे के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 हैं, तो वेक्टर कैसे निकलेगा, x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। तो वेक्टर फॉर्म में आपने वेक्टर के जो चैप्टर हमने पढ़ाया था वो सारी वीडियोस यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स प्लेजर में अपलोड की हुई है, ठीक है, वहां आप पढ़े उनको, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। वेक्टर अवश्य आपने कर दिए होंगे, मुझे विश्वास है।
तो ये वेक्टर कैसे फाइंड आउट होगा, ये पोजीशन वेक्टर, पॉइंट ए को मैं वेक्टर ए से दिखा रहा हूं, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज x1i प्लस y1j प्लस z1k। ठीक है दोस्तों, तो आप लिख लीजिए ए हो गया आपका x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी आपका हो जाएगा ai प्लस bj प्लस ck। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा xi प्लस yj प्लस zk इज इक्वल टू x1i y1j प्लस z1k प्लस अंदर मल्टीप्लाई करिए लैम्डा ai लैम्डा bj लैम्डा ck। ठीक है दोस्तों, दिस इंप्लाइज दैट xi प्लस yj प्लस zk इज इक्वल टू, देखिए इसमें देखिए आप i कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा x1 प्लस लैम्डा a, इस और इसमें j कॉमन ले लीजिए, j y1 प्लस लैम्डा b प्लस इसमें और इसमें k कॉमन ले लीजिए, ये हो गया z1 प्लस लैम्डा c। अब लेफ्ट हैंड साइड में भी वेक्टर है, राइट हैंड साइड में भी आपके पास वेक्टर है एडजस्टेंट। अब आप कंपेयर कीजिए, टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ देयर करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर इक्वल। दो वेक्टर इक्वल होते हैं, इक्वल का साइन है ना, जब उनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल होते हैं। xi इज इक्वल टू दिस, yj इज इक्वल टू दिस, zk इज इक्वल टू दिस। ठीक है दोस्तों, तो अब आप देखिए कितना हो जाएगा ये, देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका i का कोफिशिएंट x है, x इज इक्वल टू, यहाँ i का कोफिशिएंट है x1 प्लस लैम्डा a, दिस इंप्लाइज दैट, इसको यहाँ कर लीजिए x1 माइनस x1 बराबर लैम्डा a, दिस इंप्लाइज दैट x माइनस x1 ओवर a इज इक्वल टू लैम्डा। दो वेक्टर इक्वल जब होंगे जब एक कंपोनेंट इस कंपोनेंट के इक्वल होगा, xi किसके इक्वल, इसके इक्वल। ऐसी जो y एक्सिस के अलोंग है yj, ये भी y एक्सिस के अलोंग yj, ये y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है, ये दोनों सेम होने चाहिए। y इज इक्वल टू y1 प्लस लैम्डा b, दिस इंप्लाइज दैट y माइनस y1 बाई b इज इक्वल टू लैम्डा। और तीसरा आप देखिए रेस्टेंट कितना हो जाएगा, z इज इक्वल टू z1 प्लस लैम्डा c, दिस इंप्लाइज दैट z माइनस z1 ओवर c इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक हो गया। अब कितना हो जाएगा, सब लैम्डा के इक्वल हैं। ठीक है दोस्तों, सभी लैम्डा के इक्वल हैं, तो कितना हो जाएगा ये, आप देखिए ये भी लैम्डा के इक्वल है, ये भी लैम्डा के इक्वल है, ये भी लैम्डा के इक्वल है। तो इक्वेशन of a line in space कैसी फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म, कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण कितना हो जाएगा, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। ये हो गया स्टेट, ये तीनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि लैम्डा की वैल्यू इसके इक्वल है, लैम्डा की वैल्यू इसके इक्वल है, लैम्डा की वैल्यू इसके इक्वल है, तीनों को इक्वल कर लीजिए। ये हो x1 y1 z1 क्या है, लाइन x1 y1 z1 से पास होती है, तथा ABC क्या है, ABC इस लाइन के जो पैरेलल वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। मैंने लिखा था बी वेक्टर इज ai प्लस bj प्लस ck। ये जो बी वेक्टर है जो कि इस लाइन के पैरेलल है, इस बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं a b c, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक होगी।
ठीक हो गया। तो जो डायरेक्शन कोसाइंस इसके होंगे उसको हम इसके रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये है आपका, ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म कार्तीय रूप में, और r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, जो इक्वेशन टू वेक्टर रूप में है, सदिश रूप में रेखा का समीकरण और कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण। कंडीशन वाज गिवन दैट द लाइन इज पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू ए वेक्टर। क्या कंडीशन थी? यह रेखा एक बिंदु से होकर जाती है तथा किसी सदिश के समांतर है। ऐसी स्थिति में रेखा का समीकरण दोनों रूपों में आपके सामने है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दूसरी फॉर्म देखते हैं। एक रूप तो आपको निकल गया रेखा का, एक समीकरण आप जान गए। ये की स्थिति कि कोई पॉइंट आपको पता है जहां से लाइन पास हो रही है और वो लाइन किसी वेक्टर के पैरेलल है, तो स्पेस में आप लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया, ठीक है दोस्तों। अब दूसरे रूप में देखते हैं। देखिए दूसरी स्थिति है कि जब लाइन 2 पॉइंट से होकर पास होती है, आपको पता है कि लाइन इज पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, तो ऐसी स्थिति में भी एक लाइन मिलेगी और उस लाइन के इक्वेशन को हम दोनों रूपों में देखेंगे, वेक्टर फॉर्म एज वेल एज द कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए कैसे इसको फाइंड आउट करूंगा मैं। देखिए दोस्तों, यहां मेरे पास दूसरी स्थिति क्या है? लाइन इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ठीक है, स्पेस में ये लाइन 2 बिंदुओं से होकर पास होती है। ठीक है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है। ठीक है दोस्तों। किसी टाइम पर यदि मैंने कहा ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है, एल कोई लाइन है, इस पर एक पॉइंट आपका ए दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, और दूसरा पॉइंट बी आपको दिया हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2। लेट दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट्स a whose coordinates are x1 y1 z1 and the point b whose coordinates are x2 y2 z2। ये लाइन L 2 देवे बिंदुओं से गुजरती है जिनके कोऑर्डिनेट, जिनके निर्देशांक x1 y1 z1 है तथा x2 y2 z2। ठीक है दोस्तों। और दूसरे रूप में वेक्टर फॉर्म में देखूंगा, इस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है ए, इसका पोजीशन वेक्टर ए है, और दूसरा वाला जो पॉइंट आपका ए, इसका पोजीशन वेक्टर है बी। दो रूप में कह रहा हूं, एक तो मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकाल दिए। ठीक है, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है दोस्तों, कोऑर्डिनेट्स इस पॉइंट के x1 y1 z1, बी पॉइंट के x2 y2 z2। दूसरे रूप में कह रहा हूं, इस पॉइंट ए का स्थिति सदिश ए, पॉइंट बी का स्थिति सदिश आपका बी। तो क्या हो जाएगा आपके पास? जस्ट आप जानते हैं, यदि मैं ए बी फाइंड आउट करना चाहूंगा तो मेरे पास क्या निकलेगा? ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर। ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर। ओ ए वेक्टर है ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर है बी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। This implies that a b vector is b vector minus a vector। जो आपके पास a b वेक्टर निकला वो निकला b माइनस a। ठीक है। अब एक बात मैं आपको कह रहा था कि यदि आपको लाइन का इक्वेशन चाहिए तो एक वेरिएबल पॉइंट आपको लेना पड़ेगा, जो कि जिसका लोकस, ठीक है, जिसका लोकस आपको पता हो गया तो वही तो लाइन जाएगी। ये पॉइंट जहां जहां मूव करेगा वो लाइन बन जाएगी। ठीक है, वो वेरिएबल पॉइंट है। ठीक है, ये लाइन 2 पॉइंट से होकर जा रही है, फिक्स पॉइंट आपने कर दिए, वहां से केवल एक लाइन जाएगी। उस लाइन का लोकस क्या होगा? वो पॉइंट आपका P है,
और जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई और जेड हैं, और मैंने कहा लेट इसका पोजीशन वेक्टर है डिस्टेंस आपका आर। ठीक हो गया। अब इस ट्रायंगल में देखिए आप, किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में देख रहा हूं, ओ ए पी, ओ ए पी, इस ट्रायंगल में देखिए ओ ए, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए पी इज इक्वल टू वेक्टर ओ पी। ओ ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर इज इक्वल टू ओ पी वेक्टर। दिस इंप्लाइज दैट ओ ए वेक्टर कितना हुआ, ए, प्लस ए पी वेक्टर कितना हुआ आपका आर। ठीक है, ए पी, ए पी पता नहीं है आपको, ए पी इज इक्वल टू ओ पी कितना है, आर वेक्टर। अब ए पी क्या है, देखिए ए पी वेक्टर और ए बी वेक्टर, देखो ये पैरेलल वेक्टर है, ए पी वेक्टर और ए बी वेक्टर, ये वेक्टर है, पैरेलल है, एक डायरेक्शन है दोनों की। इसका मतलब मैं इसको इस पूरे का कुछ हिस्से के रूप में लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, पैरेलल वेक्टर ए और बी पैरेलल हैं, तो ए को लिख देते हैं आप लैम्डा बी। तो उसी रूप में मैं ए बी वेक्टर को क्या लिख दूंगा, दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस ए पी को मैं लिख दूंगा लैम्डा बी माइनस ए, क्योंकि आपके पास ए बी वेक्टर है बी माइनस ए, ए बी वेक्टर बी माइनस है, इसको मैं छोटा कर दूं, कुछ हिस्सा इसका हटा दूं, जो भी होगा तो ए पी कैसे होगा, ए पी निकलेगा लैम्डा बी माइनस ए, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, ए पी और ए बी की। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आर, तो आपके पास आ गया आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए। ये आपका लाइन का इक्वेशन आ गया। ये लाइन का इक्वेशन कब है, जब लाइन स्पेस में टू फिक्स पॉइंट से होकर जाती है, जैसे यहां पर ए और बी मैंने दिखाया, और उनके पोजीशन वेक्टर हैं ए और बी। ठीक है दोस्तों, तो इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स ए एंड बी whose position vector are a and b respectively। दो बिंदु a और b जिनके स्थिति सदिश a और b हैं, से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण r बराबर a प्लस लैम्डा b माइनस a से दिया जाता है, जहां आपका लैम्डा बिलोंग्स टू r, कुछ भी हो सकता है, लैम्डा की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, अब ये तो वेक्टर फॉर्म है, ये तो वेक्टर फॉर्म है। अब कार्टेशियन फॉर्म कैसे फाइंड आउट करूंगा दोस्तों, कार्टेशियन फॉर्म निकालिए। देखिए कार्टेशियन फॉर्म में क्या करूंगा, कार्टेशियन फॉर्म में क्या करूंगा दोस्तों, आर इज इक्वल टू रख दूंगा, आर इज इक्वल टू क्या रख दूंगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है दोस्तों, आर आपके पास हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड, क्योंकि आर का पोजीशन वेक्टर एक्स वाई जेड है, तो वेक्टर आर क्या लिखेंगे आप, इस पी का पोजीशन वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जेड के। वेक्टर ए इज एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के, और वेक्टर वी इज एक्स टू आई प्लस वाई टू जे प्लस जेड टू के। ठीक है, आर वेक्टर क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ए वेक्टर क्या है, एक्स वन आई प्लस वाई जे प्लस जेड वन के, बी वेक्टर क्या है, एक्स टू आई प्लस वाई टू जे प्लस जेड टू के। ये सब वैल्यूज यहां रख लीजिए, आपको कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन मिल जाएगी। तो आर की जगह क्या लिख दूंगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज इक्वल टू, ए की जगह लिख दीजिए एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी माइनस ए, बी है एक्स टू आई प्लस वाई टू जे प्लस जेड टू के माइनस एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के। ये हो गया, ठीक हो गया। अब कितना हो गया रेस्टेंट, आपने बी वेक्टर की वैल्यू रख दी और ए की वैल्यू रख दी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आएगा, बस अब सिंपल आपने सॉल्व कर देना है। तो आपके पास कार्टेशियन फॉर्म में
इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक हो गया। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपके पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, राइट हैंड साइड देखिए x1i प्लस y1j प्लस z1k, इसको देखिए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x2i माइनस x1i, तो आप लिख सकते हैं x2 माइनस x1i प्लस y2j माइनस y1j, y2 माइनस y1j प्लस z2k माइनस z1k, z2 माइनस z1k। ठीक हो गया। अब कितना हो जाएगा ये, इसको और सॉल्व करिए, देखिए कितना हो जाएगा रेस्टेंट, कितना ये हो जाएगा देखिए, इसको देखिए आप कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बराबर आप देखिए x1 आई प्लस y1j प्लस z1k प्लस लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा x2 माइनस x1i प्लस लैम्डा की मल्टीप्लाई के साथ होगी लैम्डा y2 माइनस y1j प्लस लैम्डा z2 माइनस z1k। ठीक हो गया। दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा xi प्लस yj प्लस zk बराबर इस और इसमें i x1 प्लस लैम्डा x2 माइनस x1 प्लस जे लिख लीजिए j y1 प्लस लैम्डा y2 माइनस y1 प्लस k z1 प्लस लैम्डा z2 माइनस z1। ठीक हो गया। अब दो वेक्टर इक्वल हैं तो इसका i का कोएफिशिएंट इसके i के कोएफिशिएंट के इक्वल होगा, तो आपके पास कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू x1 प्लस लैम्डा x2 माइनस x1, दिस इंप्लाइज दैट x माइनस x1 बराबर लैम्डा x2 माइनस x1, दिस इंप्लाइज दैट x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1 बराबर लैम्डा। इसको इसके नीचे ले लीजिए। ठीक है। अब जे जे का कोएफिशिएंट इक्वेट करिए तो कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस लैम्डा y2 माइनस y1, दिस इंप्लाइज दैट y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 बराबर लैम्डा। और तीसरा आप देखिए z बराबर z1 प्लस लैम्डा z2 माइनस z1, z माइनस z1 ओवर z2 माइनस z1 बराबर लैम्डा। तो ये भी लैम्डा के इक्वल है, ये भी लैम्डा के इक्वल है, ये भी लैम्डा के इक्वल है, तो दिस इंप्लाइज दैट आप कितना हो गया x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1, y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1, z माइनस z1 ओवर z2 माइनस z। ये आ जाएगा लाइन का इक्वेशन किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। किस फॉर्म में एडजस्टमेंट, कार्टेशियन फॉर्म, कार्तीय रूप में। कार्तीय रूप में मीन्स एक्स वाई जेड के रूप में रेखा का इक्वेशन, जबकि लाइन 2 पॉइंट्स किसके से ऊपर जा रही थी, x1 y1 z1, एक पॉइंट ये था और दूसरा था x2 y2 z2। तो ऐसी स्थिति में लाइन का कार्टेशियन फॉर्म, लाइन की इक्वेशन का कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन, कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 ओवर z2 माइनस z1।
और इसका वेक्टर फॉर्म था r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए, जबकि इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए था और इसका पोजीशन वेक्टर बी था। ठीक है, तो ये दोनों ही लाइन के क्वेश्चन, अब 4 फॉर्म हो गई, 2 वेक्टर फॉर्म में और 2 कार्टेशियन फॉर्म में, तो ये आपको तैयार कर देंगे। डेरिवेशन करना भी आ जाए आपको बहुत अच्छा, उससे आपको ज्यादा क्लैरिटी आती है। ठीक है दोस्तों, तो इस रूप में आप तैयार करिए और फॉर्मूले को आपको याद कर देना। फॉर्मूला आपके मुंह जबानी जितना रहेगा उतने जब मैं आगे इसके क्वेश्चन कराऊंगा तो आसानी होगी। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।